सुप्रभात विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग पूर्णतः स्वस्थ होंगे। विद्यार्थियों, अपनी पिछली क्लास में हम लोगों ने भाषा शिक्षण की पद्धतियों के बारे में अध्ययन किया था। अपने उसी क्रम में चलते हुए आज हम लोग अपने पाठ्यक्रम के अगले बिंदु को लेंगे, जो कि है लैंग्वेज स्किल यानी कि भाषा कौशल। विद्यार्थियों, आपको स्मरण हो कि इस भाषा कौशल के अंतर्गत मैंने आपको कई प्रकार के कौशल पढ़ाए थे क्लास में, जैसे श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। उसी क्रम में चलते हुए आज हम लोग श्रवण कौशल के बारे में अध्ययन करेंगे। श्रवण कौशल, श्रवण का सामान्य अर्थ है सुनना। श्रवण हमारे मानव जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मैंने इसको संपूर्ण मानव जीवन में बहुत विशेष महत्वपूर्ण क्यों बताया? इसलिए क्योंकि इसका कोई क्षेत्र सीमित नहीं है, ना ये भाषा के क्षेत्र में, ना ये शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है, अपितु ये संपूर्ण मानव जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि मानव प्रति क्षण प्रतिदिन कुछ न कुछ सुनता रहता है और सुनकर ग्रहण करता रहता है। अगर आप बालक के पिछले समय से देखें कि जब कोई बालक जन्म लेता है तो देखा जाए उसी समय से उसकी जो श्रवण की प्रक्रिया यानी सुनने की जो प्रक्रिया होती है, श्रवण कौशल उसका प्रारंभ हो जाता है। वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों को सुनकर कुछ ना कुछ अवश्य ग्रहण करता है और सीखता है। इसी प्रकार से हम लोग भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ सुन के आत्मसात भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। तो इस प्रकार से श्रवण जो है एक हम लोग के लिए हमारा एक महत्वपूर्ण समझिए अंग के समान निरंतर हम लोग के साथ चलने वाला एक कौशल है। अब श्रवण के बारे में मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने बहुत तर्क दिए हैं। मनोवैज्ञानिकों का तो यहाँ तक का कहना है कि लेखन की तुलना में बालक श्रवण के द्वारा अधिक सीखता है, अधिक ग्रहण करता है। तो इस संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण सिद्ध भी होती है, क्योंकि हम देखें कि जब बालक घर से निकल के विद्यालय को जाता है तो वो अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में 84% जो है वो सुनकर चीज़ों को ग्रहण करता है, यानी सुनता है 84%। और जब वो प्राथमिक स्तर पे आता है तो उसका ये परसेंट थोड़ा कम हो जाता है, तब वो 58% ही रह जाता है। लेकिन पुनः जब वो माध्यमिक स्तर पे आता है तो उसका ये सुनने का परसेंट बढ़ जाता है। तो ये ऐसा मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं और मनोवैज्ञानिक ये भी बताते हैं कि श्रवण ज़्यादा प्रभावी है लेखन की और पठन की तुलना में। अब हम देखते हैं कि ये श्रवण शब्द जो है कहाँ से निर्गत है। तो विद्यार्थियों, श्रवण शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के श्रु धातु से हुई है, जिसका अभिप्राय है सुनना, अर्थात श्रवण से तात्पर्य सुनने से लगाया जाता है। इस संबंध में डीसेंट महोदय का भी एक कथन हम लोग देखते हैं। डीसेंट महोदय ने कहा कि श्रवण कौशल तब घटित होता है जब बालक यह व्यवस्थित करते हैं कि क्या सुना गया। तो इस प्रकार से ये जो श्रवण है हमारे लिए प्रतिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत अहम भूमिका का ये निर्वाह करता है। अब विद्यार्थियों, हम लोग ये देखते हैं कि श्रवण और किन किन दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, यानी अब हम लोग थोड़ा सा एक आध पॉइंट श्रवण के महत्व पे भी डालते हैं। तो श्रवण हमारे लिए अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर ही रहते हैं कि कई दृष्टि से मतलब हर दृष्टि से हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो अगर हम इसको कुछ एक आध पॉइंट्स में देखना चाहें तो हम पहला पॉइंट इसमें ये ले सकते हैं कि श्रवण से जो क्या है हमारी जो सुनने की और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का जो है विकास होता है। क्योंकि जब बालक सुनता है या जब हम सुनते हैं तो हमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, तो ध्यान हमारी केंद्रित करने की जो क्षमता का क्या होता है, इससे विकास हो जाता है। इसी प्रकार से जो है हमारी श्रवण के द्वारा हम किसी अपने विषय को बहुत ठोस तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। कैसे कि जब हमारे अंदर श्रवण सुनने की क्षमता है, यानी श्रवण का हमारे अंदर गुण है कि हम सुनेंगे, तो होता क्या है कि जब हम औरों के विचारों को सुनते हैं
तो उन सबके विचारों को सुनने के बाद हम अपने विचारों को बहुत ठोस तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जैसे कि अब कॉलेज है, स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा, पार्टिसिपेट भी किया होगा कि वाद विवाद, परिसंवाद, इन सभी जो हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इस तरह के जो इवेंट होते हैं, इसमें भी जो हमारी जो श्रवण का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कि हम अन्य को सुन के और फिर अपने जो है विषय को क्या करते हैं, हम तर्क के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। तो इस प्रकार जो है श्रवण जो है कौशल हम कई दृष्टिकोण से हम लोग के लिए बहुत महत्व रखता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रवण के निम्नलिखित महत्व हैं जो कि हमारे जीवन में, हमारे शिक्षण में बहुत मददगार सिद्ध हुए हैं। अब विद्यार्थियों, हमें ये भी देखना है यहाँ पे कि जो हमारा जो श्रवण कौशल है या जो सुनने की प्रक्रिया, इसके कुछ दोष भी हैं। मतलब दोष क्यों उत्पन्न होते हैं, यानी कि बाधा भी जो होती है श्रवण के में या सुनने में, जो बाधा उत्पन्न होती है वो श्रवण दोष क्या है, यानी इस श्रवण दोष के कौन कौन से कारण हैं, इसके लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं जो हमारी श्रवण की प्रक्रिया बाधित होती है। तो आइए हम लोग इनके भी कुछ पॉइंट्स को देखते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें हम नंबर 1 पे लेते हैं विद्यार्थियों, अशांत वातावरण। अशांत वातावरण यानी कि शांति, जिसमें शांति का अभाव हो। जब वातावरण, आप इस चीज़ को आपने मार्क किया होगा कि जब वातावरण अशांत रहता है तो सुनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। यानी कि आप जैसे महाविद्यालय में आते हैं, आपका क्लास में आप अधिगम का कार्य करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, अगर उसके आसपास बहुत शोर होता है, कभी कोई जुलूस की आवाज़ आती है, तो निश्चित रूप से आपका जो है सुनने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है, ध्यान आपका भंग हो जाता है। तो एक कारण ये है। दूसरा है हमारी जो श्रवण इंद्रियां हैं उनमें विकार। हमारी श्रवण इंद्रियां कौन सी आप जानते हैं, अगर उनमें कोई विकार है तो श्रवण की क्या है, श्रवण दोष उत्पन्न होगा। इसके अलावा पढ़ने में रुचि, विद्यार्थियों पढ़ने में अगर अरुचि है तो कोई भी क्रिया आपको जो है वो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकती। तो क्या हमें करना है, पढ़ने में विद्यार्थियों की रुचि जागृत करनी है। इसके अलावा ध्यान केंद्रित ना होना, अगर हम ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया पे जोर नहीं देते हैं तो हमारा श्रवण जो है क्या होता है, वो बाधित होता है। जैसे कैसे, आप खुद देखिए कि अगर आप जहाँ बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, आपके पास कोई 2 लोग बात कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, आपका ध्यान उन पर केंद्रित नहीं है, तो आप उनके कहे गए एक शब्द को भी आप नहीं समझ सकते, नहीं सुन सकते। तो इसलिए ध्यान केंद्रित ना होना भी इसका एक कारण है। इसके अलावा मौखिक कार्य का अभाव। मौखिक कार्य का अभाव क्यों, क्योंकि मौखिक कार्य से ही जब कोई बोलेगा, यानी मौखिक कार्य कराएगा तभी तो बालक सुनेगा। तो जब मौखिक कार्य का अभाव होता है तो बालक की सुनने की क्षमता भी घटती है, सुनने का अभ्यास भी घटता है। तो मौखिक कार्य का अभाव भी इसका एक कारण है। ठीक है, तो इस तरह से जो है विद्यार्थियों, ये सभी कारण ऐसे हैं जो कि श्रवण दोष के लिए उत्तरदायी हैं या जिम्मेदार हैं। अब हम जैसे बात करते हैं कि आखिर और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इसके मतलब कारणों में समाहित कर सकते हैं। तो एक होता है कि कक्षा में कठोर नियंत्रण भी एक इसका कारण है। बहुत कठोर नियंत्रण की वजह से भी बालक की सुनने की जो प्रक्रिया जो है बाधित हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत कॉमन सा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक साथ 2 काम। अगर बालक या हम ही लोग एक साथ 2 काम में संलग्न हो जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी सुनने की प्रक्रिया जो है वो बाधित हो जाती है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, हमने ये देखा कि ये जो श्रवण है, ये श्रवण कौशल जो है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनको कई पॉइंट्स में भी हमने देखा कि क्या क्या महत्व रखते हैं, और लेकिन इनके कुछ दोष भी हैं, कुछ कारण भी हैं जिनके कारण ही हमारी श्रवण की प्रक्रिया बाधित होती है। अब हम अगले बिंदु में विद्यार्थियों देखेंगे कि इनको जो है दूर करने के, श्रवण के दोषों का हम निराकरण किस तरीके कर सकते हैं, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसमें हम जो पॉइंट हमारे उत्तरदायी थे अशांत मतलब श्रवण दोष के लिए, अगर उन्हीं का हम निदान कर दें तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे। जैसे कि विद्यार्थियों, शांत वातावरण, कक्षा में शांत वातावरण। अगर कक्षा में शांत वातावरण की व्यवस्था है तो सुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है। इसी प्रकार से एक समय में एक ही काम, मतलब हम एक समय में एक ही काम पे फोकस हो तो हमारी सुनने की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहेगी। इसके बाद हमारी श्रवणेंद्रिय में विकार का पॉइंट आया था। अगर उस विकार को हम दूर कर लें तो हम श्रवण सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसी प्रकार से बालक
के ध्यान का केंद्रित होना। अगर बालक के ध्यान, हम कुछ भी सुनने से या मौखिक कार्य कराने से पहले बालक के ध्यान को केंद्रित करने का हमें प्रयास करना चाहिए। जब केंद्रित हो जाएगा तो बालक सुनने में रुचि लेगा। इसी प्रकार से जो है रुचि का विकास, बालक में रुचि का विकास हम करें। कोई चीज़ बताने से पहले ऐसी बात कहें कि बालक सुनने के लिए क्या हो, बालक में रुचि जागृत हो जाए। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक कार्य की व्यवस्था वो करनी चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा मौखिक कार्य होगा उतनी ज़्यादा बालक को सुनने का अभ्यास होगा और उसकी श्रवण शक्ति का विकास होगा। इसी प्रकार से एक पॉइंट हम और ले सकते हैं इसके अंतर्गत, जो क्लिष्ट पाठ वस्तु होती है, विषय वस्तु होती है, इसको अगर हम सरल तरीके से और बहुत सरल और बोधगम तरीके से बनाएं तो भी जो है हमारा क्या हो सकता है, इसका श्रवण दोष का निराकरण हो सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के हमने अपनी इस क्लास में देखा कि श्रवण क्या है, श्रवण कौशल क्या है, हमारे जीवन में और हमारे प्रतिदिन के जीवन में, हमारे रूटीन जीवन में, भाषा में, पठन में, अधिगम में किस तरह से महत्वपूर्ण है, इनके महत्व को हमने देखा। और साथ में हमने ये भी देखा कि अगर श्रवण दोष का कोई कारण है तो हम कैसे उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं और किस तरह से उसका हम निवारण कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है सभी विषय वस्तु आपके समझ में आई होगी। अपनी नेक्स्ट क्लास में हम आगे के बिंदु को लेंगे, आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।